नीलकण्ठं कन्दर्पोलोकेश्वरम् नीलकण्ठं कन्दर्पोलोकेश्वरम् नीलकण्ठं कन्दर्पोलोकेश्वरम् नीलकण्ठं कन्दर्पोलोकेश्वरम् आशुतोष उमा प्राणेश्वरम् आशुतोष उमा प्राणेश्वरम् नीलकण्ठं कन्दर्पोलोकेश्वरम् नीलकण्ठं कन्दर्पोलोकेश्वरम् आशुतोष उमा प्राणेश्वरम् आशुतोष उमा प्राणेश्वरम् हे जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् 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 जय शंभु जय हो जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम्। दोनों हाथ उठा करके एक साथ में कहेंगे हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् जय शंभु जय हो शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम् जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम् जय जय शिव शंकर माहेश्वरम् 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 जय जय शिव शंकर माहेश्वरम्। भोले भूत भयंकर भोलेनाथ महाराज की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणूरधरसुधियः पुर्यन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मन्दारमाला चकुलतालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराजै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भिन्न भिन्न नाम रूपों में अभिव्यक्त परिस्फुरित भिन्न भिन्न देहधारी देह एवं नाम से अलग लगने वाले किंतु आत्म तत्व से एक सकल चराचर बिंजली पावन धाम निवासी गण प्रिय प्यारी माताओं तथापि ब्रह्म के समान विराजमान मेरे प्रातः स्मरणीय बुजुर्गजन और पुष्प के भांति खिले हुए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज बड़े हर्ष की बात हम और आप अपने हृदय आंगन में भक्ति ज्ञान को वैराग्य को धारण किए हुए सुंदर सत्य कर्म में लगे हुए हैं।
माँ आह्लादिनी शक्ति अम्बा जगदम्बा राजेश्वरी बागेश्वरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी वल्लभेश्वरी किशोरी दंतेश्वरी मैया के आशीर्वाद को लेकर सुंदर माता प्रसाद जी के आंगन में, माँ रसोंतीन देवी जी के आंगन में श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बोलिए शिव महापुराण की जय। कल हम सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ सुंदर ढंग से पार्वती मैया और शिव जी के विवाह की कथा श्रवण किए। तो नारद जी महाराज प्रश्न किए ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, विवाह के बाद क्या हुआ? भगवान गृहस्थ को कैसे अपनाएं? बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो नारद जी प्रश्न किए पितामह ब्रह्म से, ब्रह्मा जी से, पिताश्री से अपने कि विवाह के बाद क्या हुआ, गृहस्थ को कैसे अपनाएं? भगवान शंकर कहने लगे विवाहयित्वा गिरिजां शंकरो लोक संग्रह गत्वा पर्वतम ब्रह्मणं कीमकार सिद्धिं तद्वदः। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ महाराज की जय। कथम ही तनयो यज्ञे शिवस्य परमात्मनः यदर्थमात्मा रामोऽपि समुवाह शिवाम प्रभु। विवाह के बाद क्या हुआ और उनके पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए? बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की। और क्या प्रश्न किए? तारकस्य कथम ब्रह्मन् वधो अभुददेव शंकर एतत् सर्वमशेषेण वधाकृत्वां दयामयी। तारकासुर का उद्धार कैसे हुआ प्रभु? और कैलाश पहुंचे तो उत्सव कैसे था? तो ब्रह्मा जी कहने लगे जैसे ही कैलाश पहुंचे भगवान मैया को लेकर के तो बड़ा भारी स्वागत किया गया भैया, गणों के द्वारा, शिव गणों के द्वारा, देवताओं के द्वारा बड़ा दिव्य उनका स्वागत वंदन किया गया। देवताएं उनके बारात की भारी वृत्तांत कर करके उत्साह मना रहे हैं, प्रसन्न। नारायण भगवान ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं घटना को लेकर के। कौन सी घटना? तो जैसे विदाई के समय विवाह कराने वाली होती है, नेमचार करने वाली, क्या कहते हैं उसको आप लोग? जो नेमचार कराती हैं वो नाई होते हैं ना, उनकी पत्नी है ना, नेमचार कराती है। तो वो लोग विदाई लेते हैं, विदाई दूल्हे से नेमचार का। तो ब्रह्मा जी और नारायण जी उस बात को याद करके हंस रहे हैं। तो नेमचार वाली नाई के पत्नी धीस ना ते नेमचार बरई भगवान शंकर करा। तो नारायण भगवान और ब्रह्मा जी हंसी ठिठोली करने लगे, भरतिया बन के कहेगा
तो हंसी ठिठोली करना जरूरी है। तो नाई के पत्नी धर के लान ली कैसे, तो विदाई नहीं लेना है का, नेंग चार करे है। जा भूत भयंकर भोलेनाथ है, जे मांग बेते दी, तोर मन इच्छा मांग दी, जा 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 मांग दी। तो हंसी ठिठोली करने के लिए वो नाइन जो थी उनको भगवान नारायण और ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास भेज दी। तो जाकर के कहने लगी कि भगवान शंकर, आप दूल्हे राजा हो, हमने आपके नेक चार किए हैं, हम आपके नेक चार किए हैं, तो हमें विदाई दो। तो भगवान कहने लगे काय नेक चार, मेथी सन सब चीज नहीं जानो और भाई काय नेक चार है। तो भगवान आ गए, नारायण जी कहने लगे वाह प्रभु, ये नियम है, नेंगे नेंग, जब तक विदाई नहीं देवे तो यहाँ कैसे जाबो, नहीं बने भाई देर लगी। अच्छा, तो भगवान शंकर कहने लगे नाइन से, क्या कह रहे हैं, अच्छा ले नाइन मंग, का चाहिए तोला, मुंह मांगा मंग, जे मांग बेटे दूं। तो नाइन कहने लगी कि भगवान शंकर, जे तोला सबले ज्यादा प्रिय है वही चीज ला मोला दे दे। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ महाराज की। जे आपला सबसे ज्यादा प्रिय है, जे आपला सबसे ज्यादा अच्छा लगते वही चीज ला दे। कि नाइन मंगीस, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी कहते सुनना, तो विदाई चाहिए भगवान दी, तुझे कहा था तेल दी, लेकिन पहली तो आंचल ला फैला। नींद चार के जो विदाई है तेल आंचल में दिए जाते, आंचल ला फैला, तो आंचल ला फैला ले भगवान, तोर मन पसंद जे तेला सबले ज्यादा प्रेम करथस, जे सबसे ज्यादा तो अच्छा लगते वही चीज ला दे। ऐसे की के फैला ली भैया आंचल ला। तो शंकर भगवान अपन पोटली में हाथ लडाली, हाथ लडाली से खोजत। तो नाइन हम मने मन का कहा थे, अरे ददरे पोटली में हाथ डाले ही मतलब अवश्य हीरा मूंगा सोना चांदी प्रदान करी भूत भयंकर भोलेनाथ। पोटली में हाथ डाली भगवान शंकर हा मोला सोना चांदी हीरा मूंगा मोती जवाहरात सर्फी ऐसे दी, ऐसे की के फैला ले। तो नारायण भगवान कहते है तुमको मालूम नहीं, नेंग चार बंद आंखों से लिया जाता है, आंखें बंद कर। नहीं नाइन आंखें बंद करीगा, बंद करी और आंचल फैला। भगवान पोटली में हाथ डाल और वहां निकाली अपन मन पसंद चीज, जेला भगवान शंकर भारी माया करते, भारी प्रेम करते। तो भगवान किससे अधिक प्रेम करते हैं, काला निकालिस पोटली ले भाई गे, सांप ला निकाली दाई हो पोटली ले। बोलो भूत भयंकर भोलेनाथ की। सांप ला निकालिस पोटली ले और सांप ला निकाल के ओकर झोले में डाल दिस आंचल में। अब वो सांप सन फन सन फन सन फन सन फन करी और भारी फुफकार मारा थे पोटली में। बीस भगवान क्या वो आंचल में आ गए, आंखें ले बंद करे, आई आंचल में काय हड़बड़ा थे दई रहा। देखो देखते तो बड़े जनिक करिया सांप ओ हड़बड़ हड़बड़ करा थे, फों फों करा थे। ओ हाँ चल छोड़ी फेंकी सांप ला और भागते भागी भैया। तो नारायण भगवान कहते अरे नाइन ढारा ढारा विदाई के चीज ला फेंकनी, धर के ले धर के ले। ऐसे विदाई हो बड़ा दिव्य। तो यहाँ कैलाश में आकर के सभी जो जो हंसी ठिठोली का कार्यक्रम वहां हुआ उस सब की वंदना करते, श्रवण करते, सोचते, मनन करते, सभी उत्साह में हैं। लेकिन इधर मैना देवी पार्वती मैया को सुंदर सुंदर शिक्षा दे करके विदाई की है। कैसे शिक्षा दे है, जैसे तुहर मन के बेटी रथे दाई हो, बिहार हो जाते तब बने बने शिक्षा दे भेजतो ना कि जा बेटी पति खाही तब खाबे, पति उठी तब ओकर पहली उठ जाए रबे। ऐसे सिखोते नहीं हैं, सास ससुर के बढ़िया सेवा करबे। अब वही मन तोर माता पिता है, ननन देवर मन तोर भाई बहनी है, ऐसे देते नहीं भाई ज्ञान। तो कैसे ज्ञान दे रही हैं मैया,
तो आइए श्रवण करते हैं। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौद्यनाशिनी। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की। मैं ना दिव्य पंक्तियों आज करत भैया सुंदर क्या कह रही हैं। श्लोक आया है बढ़िया। मैं नाम मनोगतिम बुद्ध्वा साध्वेका द्विज कामिनी गिरिजाम शिक्षयामास पातिव्रत्य व्रतम परम। सुन पार्वती यहाँ जात हस तो याद रखबे पतिव्रता ही रवे। क्या कह रही हैं, पतिव्रता ही रहना। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौद्य नाशिनी। इस जगत में जो पतिव्रता नारी है वो धन्य है। वही नारी संसार में पूजी जाती है। और जो पतिव्रता नहीं होती उसे नरक में बड़ा भारी यमदंड दिया जाता है, यम यातना झेलना पड़ता है उस नारी को। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की। ये शिव महापुराण में कहा गया है। पतिव्रता नारी को ही पूजा जाता है इस संसार में। कितने पतिव्रता नारी हुए हैं? सती, परम सती और महासती। सती 3 प्रकार के होते हैं ना। सती जो कल बताया मैंने जल करके राख हो गई है ना। दक्ष जी से कहे थे कि देखिए मैं आऊंगी जरूर आपके यहाँ, लेकिन जिस दिन अपमान करोगे तो मैं अग्नि में समाहित हो जाऊंगी। अपमान किए, साथ साथ शंकर जी के अपमान किए तो सती मैया जल करके राख हुई, तो वो हुई सती। अब परम सती कौन है बताइए माताएं। परम सती किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, किसको कहते हैं परम सती? हम लोग सती के विषय में बताओ, तुम्हारा कथा सुनाओ श्रीमद् भागवत में है। परम सती, परम सती है असुराधिप नारी, जालंधर की पत्नी। आगे आप लोग कथा में सुनेंगे कल परसों, है ना। कौन है वो? वृंदा मैया। बोलो वृंदा महारानी की। वही है तुलसी मैया, वो है परम सती। एक हुई सती जो जल करके राख हुई, और एक है ये असुराधिप नारी परम सती वृंदा महारानी तुलसी मैया। अब एक है महासती। महासती कौन है? अनुसुईया के पद गही सीता। सीता मैया काकर से शिक्षा ली? पति सेवा के, पतिव्रत धर्म के शिक्षा। बोलो अनुसुईया मैया की। वही है महासती अनुसुईया। बोलो महासती अनुसुईया की। तो ये सब संसार में पूजित हैं कि नहीं? और कौन कौन है? सावित्री हैं, लोपमुद्रा हैं, अरुंधति हैं, सांडिल्या हैं, शतरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, स्वधा हैं, सती है, संज्ञा है, श्रद्धा है, मीना है, स्वाहा है। ये सब पतिव्रत को लेकर के जीवन जी हैं, इसलिए ये सब पूजिता हैं। और जो पतिव्रता धर्म को नहीं अपनाती वो अपूज्यनीय है। उसे नरक में यमदेव यमदंड देता है, यम यातनाओं से सताता है, यम पीड़ा से वो ग्रसित होती है। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की। और क्या कह रहे हैं? भोज्यात् भुक्ते प्रिये पत्यो पातिव्रत परायण तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा तिष्ठति। स्वप्याहतस्य पीति सा
नित्यं बुद्धि तु प्रथमं सुधे सर्वदा तद्धेत कुर्याद तव गति प्रिया। सुनो, जा रही हो तो पति के सोने के बाद सोना, देखिए कैसे शिक्षा दे रही है, कैसे कैसे शिक्षा है नारियों के लिए शिव महापुराण में। मैना रानी कह रही हैं पार्वती मैया से कि सुनो, जब तुम जाओगी तो वहां कैसे रहना, मैके में जैसे पाए तैसे रहते नौनी मन है नहीं, मन लागी तो उठी, मन नहीं लागी तो नहीं उठे, जबरन जाग उठाए लाते, उठना वो यहाँ दे 10 बज गए 8 बज गए 9 बज गए सुते छे, जल्दी भाव रहा हूँ टूरीला, जल्दी भाव रहा हूँ टूरीला, भड़कती नहीं लाई मैं काबर भाव रहा हूँ की यहाँ नहीं सीखा थे तो अपन सास घर जाग सीखी। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की हाँ। तो शिक्षा दे रही है, पहली के माता मन अच्छा अच्छा शिक्षा देगा, आजकल के माता मन बड़ा विचित्र शिक्षा दे देते। देख बेटी, हाँ दाई जावत हस ना, हाँ तो वहां जात हस तो देख खाना वाना बनी ना था, बिल्कुल ते पहले दबा खा ले, मत देख भी कौन अला भूखे मत रहे ते, हाँ खा ले भी कोई मत देखत रहे, देखाई तब खाऊं देखाई तब खाऊं, नहीं 5 खोचे धरा दी तोला बने खाबे बेटी। हाँ तोर बार कुरकुरे मुरकुरे जोरन में जोर दी हूँ, कहूँ नहीं बने रही, खबर जाना थे सूत उठ के बिना मुंह धोए खाते मोर बेटी है तो जोरन में जोर दे हूँ, खजला कलकन बालूशाही पबजी ओकर चाबी ला, तोर चाबी गुच्छा गर्दन में डाल दी, वही में कोनो झन देबे ओ चाबी ला, स्नो पाउडर सब है, भारी जोरन जोरे हो डुगरा पाटा साल भर के, तो ननन ला झन देखाबे नहीं धर ली, ऐसे भारी शिक्षा दे। चाय बनाए लाथे कही तो नहीं आए कभी, नहीं सबो झन के रोज चाय बनाए लागी, तो खाना बनाए ला कहते नहीं आए कभी, जबरन बनाई फोरन ओरन जरो देबे, धान बिहान दिन तो नहीं खाए बेटी। आजकल तो जो माताएं अपनी कन्याओं को जब रिश्ते की बात करते हैं कन्याओं के लिए, तो जनसंख्या पहले पूछते तुम्हारे घर के जन है, मोर बेटी चाहे के जन भर रांधी, बोलते नहीं बोले भाई, बोलो बहुत भयंकर भोलेनाथ की के जन भर रांधी, तो तुम्हार तो फैमिली विशाल है, कैसे ज्वाइंट फैमिली में हो तुम ना, काका घला है बड़ा घला है, अब वो कल लोग लड़का है तो नहीं 11-11 झन भर 12-12 झन भर रांधना है, तो का कथे वो कन्या माँ आई हमार बेटी तक झन बन नहीं रांध सके भाई, भावते को तक झन बन नहीं दे। संगठित परिवार अच्छा है कि असंगठित परिवार अच्छा है, बताइए। संगठित परिवार अच्छा है ना, थे हाँ बस दूसरा जगह किराया में पतिल मोह डरे अधर है हम निहा निरा चल शहर में रहो, गांव में कैसे लाभ थे, सुनना वहाँ बढ़िया मॉल है, थिएटर है, कभू कभू होटल में भी खाबू वहीं जी, तब तो कर चक्कर में आ गए जी, बहू कही हाउ जी कही नहीं, अब वहाँ अचानक तो कहीं कुछ हो गए तो कौन है तोर देखैया, कोई रही नहीं, तो संगठित परिवार ही सफल है भैया इस संसार में, असंगठित परिवार हमेशा असफलता को ही प्राप्त करते हैं। शिक्षा ज्ञान तभी आपको प्राप्त होगा जब आप संगठन में रहोगे, आपके ऊपर आपके जेठानी आपकी सास ये सब रहेंगे तो वो लोग अच्छा शिक्षा देंगे। पहले पहले बुरा लगता है लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि मोर सास मोल बने सीखो है, मोर सास मोल बने सीखो है। आजकल के दाई मन बात ला बिगाड़ देते, अपन कन्या मन ला गलत सलत सिखा भेज देते, ओकरे से दी तहां जीवन है गलत सलत चलत रहते। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की। तो ऐसे गलत काम नहीं करना है भैया,
मैना रानी बढ़िया सुंदर शिक्षा दे रही हैं पार्वती मैया को कि सुनो बेटी, पति के सोने के बाद सोना, ध्यान दीजिए, पति के सोने के बाद सोना और पति के उठने से पहले तुम उठ जाना, घर का सारा काम कर देना। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की। पति देवा नहीं उठे तो ओकर पहले ते उठ जा, घर के सब काम ला कर डर, चाय पानी बना डर, अब यथाशक्ति हो जाए कि बिस्तरे मोलनान के चाय दे। बोलो भूत भयंकर भोलेनाथ की। तब तो ये वैवाहिक जीवन है सफल है। और क्या कह रहे हैं? अनलंकृत मात्मानं दर्शयेन क्वचित् शिवे। अनंकृतं आत्मानं दर्शयेन क्वचित् शिवे कार्यार्थं प्रोषिते तस्मिन् को यदि कैदवर्गिते प्रिया। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। और ये अगरबत्ती को उल्टा खींच दो। आएंगे ना माताएं तो उनको कहेंगे कि ऐसे जला दो और उसको उल्टा खींच दो। बोलो भूत भयंकर भोलेनाथ की। तो धुआं आएगा ना तो गला बैठ जाता है। तो अनलंकृतम मात्मानं दर्शिन्ये क्वचित् शिवे कार्यार्थम प्रोषिते तस्मिन् भवेन् मंडनम व्रताः। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। अर्थात कभी भी पति के सामने जाओ, कभी भी पति के सामने जाओ तो बिना आभूषण के मत जाओ, अर्थात बिना सज सवेरे ना जाओ। बढ़िया तैयार हो ले, स्नान ध्यान करके जो भी मायके से आभूषण आए और पहन ले, सुंदर मांग भर ले, मंगल सूत्र धारण कर ले, चूड़ी बिंदिया सब लगा करके सुंदर पति के समक्ष जाओ तो पति प्रसन्न हो जाता है। कभी भी आप लोग जाएं पति के सामने तो सज संवर के जाएं। और अगर पति देव नहीं है घर में तो कभी भी आभूषण धारण ना करें, सात्विक जीवन ही जिए। बोले भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। पत्यो नमीन गृहायत कदाचन प्रतिव्रता। पति का नाम कभी मत लो, पति का नाम कभी मत लो। पहली दाई मन बढ़िया रहेगा, अपन पति का नाम नहीं ले। आजकल के मन है, आजकल के मन है कैसे रहते हैं, बड़ा विचित्र। बोलो भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। आजकल के मन कैसे हैं भाई? ये सीरियल चला थे दाई, सीरियल अब सीरियल चला थे का सीरियल, एक से एक सीरियल है अभी का, बड़ा विचित्र विचित्र। बीच में वो नागिन चलत रहा है, नागिन है ना, रंग रंग के सीरियल है अभी। आजकल तो सब सीरियल छोड़ते हैं, मोबाइल में सब कोरियन सीरीज देखते। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। सीरीज देखते हैं आजकल, सीरियल नहीं देखते है ना। तो वो लगे है ओढ़ल दे दे, टीवी डहार, मोबाइल डहार। अब इतनी चावल रखा है, दाल रखा है, अब कुकर है, सीटी मारी साए साए है ना। जैसे सीटी परी तब ध्यान नहीं सोला, अरे अब तब दाल जलने वाला है। तो सीरियल है अच्छा मोड़ में आ है, तो ये उठत घला नहीं है। तो होती है ओकर पति देव, वो का है, चिंटू जी, ओ चिंटू जी जाओ तो गैस को बंद कर देना, कुकर को उतार देना। ये
हमन सुने हैं भाई तब बता था है ना, इसने कहीं चिल्ला दिस गा हमन बैठे रहन, वो बेचारा पति देव हमारा देख के शर्मिंदा हो गया। बोलो बहुत भयंकर भोलेनाथ की वहां गा याद भाभी तो नाम ले चिल्ला गा फलाना सिटी लुतार दो। पहली दाई मन कोई पूछे का नाम है तोर पति के तो नाम ला कैसे बताए, बड़ा दिव्य दिव्य हाना जोड़ के बताए है ना, बुझो तो जाने हमारा लड़का रहा तब बड़ खेला है, हाना जोड़ जोड़ के बताएं। जैसे नाम है हरि राम है नी, तो कैसे बताए भाई गे वही 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते नहीं महाराज। हाँ दाई तो में एक ठन रंग रहते झंडा में, हाँ का रंग, लाल रंग दाई नहीं, सफेद नहीं, हरियर, हाँ वही राम ला जोड़ दे, वही राम ला जोड़ दे। अच्छा हरि राम, हाँ उसने नाम है महाराज हमारे घर। ए दैसे बताए बताए कि नहीं है, आजकल के मतलब पूछबे का नाम है तोर पति के, संतोष, तो ठार नाम लेता है तोर पति का नाम है संतोष, जीवन भर असंतोष रहते हैं। बोलो बहुत भयंकर भोलेनाथ की जय। तो नाम नहीं लेना चाहिए, पति के नाम नहीं लेना चाहिए। कभी भी पति को बुरे वचन मत कहना बेटी, कभी भी पति को बुरे वचन मत कहना। मैना शिक्षा दे रही हैं पार्वती मैया को, कभी भी अपने पति को बुरा मत कहना। बाहर में संसार वाले उनको कितना भी बुरा कहे, माता पिता उनके चाहे बुरा कहे, तहु हाँ वाला बुरा कही देवे तो ओकर संसार में साथ देने वाला कौन रही। बोलो बहुत भयंकर भोलेनाथ की जय। जब सभी संसार वाले उन्हें बुरे कहने लगे और तू भी उसे बुरा कहेगी तो किसे अपना कहेगा। तेजात है तोर पति बर जात है, तोर पति केवल तोर बर है, ते यहाँ पति के है सो पति हा तोर बर है, ते कभी ओकर बुराई मत करबे बेटी, गत को बुरा रहा है। और जैसे बुलाही पति देवा ये जी या तो तते चाहे भगवान की पूजा करत रहा तो तुरंत ही दौड़ के जाना है, चाहे कैसे भी अवस्था में रहा, बुलाई से तुरंत जा, तुरंत जाना है, तोला सेवा में तत्पर रहना है पति के, यही पतिव्रत धर्म है। बोलिए भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। ना गच्छेति प्रियातानां तीर्थयात्रां वै पत्यागनं विना क्वचित्। क्या कह रहे हैं, पति जब तक नहीं बोला थे तक कहूँचो मत जा। जैसे तो कहूँचो जाए मन है, ये जी फलाना जगह जाऊं, नारायणपुर के मेला है जाऊं कथों, मैं जात हूं नारायणपुर मेला, ऐसे कही तुमन ऐसे कहू पूछू और मान लो जाए पति मना कर दिस ना तब मत जाओ, और पति हाँ कही तभे जाओ। अगर पति मना कर दिस तो मत जाओ, वो मेला हो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो तीर्थ स्थान क्यों ना हो, आप तीर्थ स्थान भी जा रहे हो तो बिना पति के आदेशानुसार मत जाओ। बोलो भूत भयंकर भोलेनाथ की। पति के आज्ञा के पालन करना है। जैसे आप लोग अभी तीर्थ वगैरह जाते हैं नहीं, सभी सहेली मिल करके भारी समिति बनाए रहते हैं, पैसा जमा करे वाला समिति है नहीं है, महिला समिति, महिला समूह आबे ना, पैसा जमा कर काय कहते वाला बीसी काय कहते, अपने मन के ना स्व समूह है ना, काय कहते वाला स्व सहायता समूह, महिला मन के स्वयं के लिए सहायता, स्वयं द्वारा स्वयं के सहायता के लिए चलाया गया समूह, वही है स्व सहायता समूह। बोले भूत भयंकर भोलेनाथ की। तो समूह वाली मन भारी तीरथ बरत जाबो इसी की कहते। तो मान लो जाए समूह में जुड़े है, अब ये मन डेट फिक्स कर दी, अब वो डेट में तो जाना है और पति मना कर दी,